जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। आज की इस क्लास में दोस्तों हम 16 नवंबर 2021 एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम मैथ्स के जितने सारे क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया ऑफ ये दिया हुआ है। चलिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 9 6 54, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है, 64 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 3 हो जाएगा, और ये है दोस्तों 15 डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों -6 डिवाइडेड बाई 11 में से 17 घटाएगा तो -6 आएगा बटा 9, और ये डिवाइड में है 14। इसको रहने देते हैं, आगे हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, हम लोग काटेंगे तो हम लोग काटते हैं, देखिए 2 से काटते हैं, उससे बड़ा नंबर लेकर चलते हैं, 6 से काटते हैं दोस्तों। देखिए 6 7 42, 6 9 54, तो 7:9 ये तो आ गया। और देखिए दोस्तों 3 से 16 बार में कटेगा, 16 चौके 64, और देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 चौके 8, और 3 पंचे 15। ये कितना आ गया दोस्तों 4। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर तो प्लस बना लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 14। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 7/9, और ये कितना होगा दोस्तों 4 तक 16, 16 5 21, 21/4, और ये हो जाएगा 1/14, सॉरी 16 5 21 होगा, 4 चौके 16, 16 5 21, ठीक है। अब देखिए दोस्तों काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ चुका है 7/9, और ये आ चुका है 3/8। चलिए 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 72, 9 8 72, 8 7 56, 8 9 72, 9 तिया 27, तो 16 में से 7 घटाएंगे दोस्तों 9, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 29/72, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ए कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 6 डे एंड बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। देखिए दोस्तों क्या क्या बोला गया है, ए जो है ए 2/5 यूनिट कोई काम होगा दोस्तों 2/5 यूनिट ये कर लेता है कितना दिन में, 6 डे में। तो दोस्तों कंप्लीट 1 यूनिट काम कितना में करेगा, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दिन। ए का निकालिए है, 15 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देगा। और देखिए दोस्तों क्या बोला है, बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। बी के बारे में बोला दोस्तों 30% मतलब 3/10, तो 3/10 यूनिट जो करेगा ये कितने दिनों में पूरा करेगा, ये करेगा आपका 3 डेज में, ठीक है। तो ये 3 और 3 कट गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों 1 यूनिट 10 डेज में, ठीक है। चलिए देखते आगे क्या बोला है, फिर बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 4 दिन तक, उन्होंने 4 दिन तक काम किया। देखते दोस्तों उन्होंने 4 दिन में कितना काम को कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोस्तों कैसे हम निकालते हैं टोटल वर्क, ए 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी है दोस्तों 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, ये हमने निकाल लिया। देखिए अब जो टोटल वर्क आएगा दोस्तों दोनों का एलसीएम होगा, तो ये कितना होगा 30 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों टोटल वर्क। और देखिए दोनों का तो 15 दूना ये हो जाएगा 30, टोटल वर्क में दोस्तों नंबर ऑफ डेज घटाएंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, और 30 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3, दोनों का एफिशिएंसी निकालिए। 4 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 5 और ये 4 20 यूनिट इन्होंने काम अभी पूरा कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये जो सर्कल के अंदर है दोस्तों ये हमारा एफिशिएंसी बता रहा है, तो 20 यूनिट काम तो पूरा हो चुका है। द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 6 डे। अब देखिए तो जितना काम बच गया, देखिए 20 में से इसको घटाइएगा तो कितना काम बच गया, 10 यूनिट। अब इस 10 मिनट काम को कौन किया है दोस्तों, सी किया है 6 दिन में, तो 6 दिन में 10 मिनट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, एक दिन में करेगा तो 10/6 मतलब कि 5/3 यूनिट। तो ये तो इसका दोस्तों एफिशिएंसी आ गया, सी का एफिशिएंसी 5/3। अब दोस्तों क्या करना है, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। जो भी ओरिजिनल वर्क था उसका 70% किससे करवाना है आपको, बी से करवाना है और आपको सी से करवाना है, तो कितना दिनों में वो कंप्लीट करेगा। तो देखिए दोस्तों टोटल वर्क का 70% बी और सी से करवाना, तो इसका 3 यूनिट एफिशिएंसी दिया हुआ है, इसका 5, तो 3 5/3, 1% 2 जीरो को खा जाएगा, तो 3 गुना 7, 3 तिया 9, 9 5 14, और ये 3 चला जाएगा दोस्तों ऊपर में, तो 7 दूनी 14 कितना है 9/2, मतलब 9/2 मतलब 4.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या बोला है। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 3 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम इज 5472, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट का केस चल रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर रहा होगा प्रिंसिपल हमारा 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, देखिए जो अमाउंट हो जा रहा है 3 ईयर्स के बाद, ये कितना हो गया 5472, और फिर दोस्तों ये बोला है कितना 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्ष, तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका कितना हो गया अमाउंट हो गया 6930, तो ये देखिए तो 7.5 ईयर में, तो कितना हो गया दोस्तों 6930। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ 3 साल में हुआ है, और यहाँ से यहाँ 7.5 साल में है, तो बोले दोस्तों यहाँ से यहाँ कितना साल हुआ होगा, यहाँ से 7 में से 3 घटाइए 4.5 साल,
4.5 साल लगा होगा। तो देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए निकालना है हमको, माइनस कीजिए। तो देखिए 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कीजिए, 10 में से 2 घटाइएगा 8, फिर यह आएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5, फिर दोस्तों यहाँ पर आएगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 6 में से 1 घटे। ठीक है, ये आ गया 1458 रुपया। तो हमको दोस्तों एक वर्ष का निकालना है। देखिए रेट हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए एक वर्ष का, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए तो 1 ईयर का निकालिए आप, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1458 बटा 4.5। इसको यहाँ ऊपर ले जाते हैं, देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो काटते हैं दोस्तों अब 5 9 45, 5 दूना 10। अब देखिए 9 से कटेगा क्या, ये चेक कर लेते हैं। 8 8 1 9, 9 5 14, 14 बिल्कुल कटेगा दोस्तों, काटिए। 9 1 9, हाथ में बचा आपका कितना 5, 9 6 54 और 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, कितना होगा ये 9 1 9, हाथ में लगा 5, 9 6 54, 9 दूनी 18, तो कितना होगा दोस्तों, ये हो गया आपका 324। ठीक है, 324 रुपये आ गया एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों इस प्रिंसिपल पर 3 साल इसको मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो वहाँ पर पहुँचे होंगे। एक साल में मिल रहा है दोस्तों 324, तो 3 साल में कितना मिला होगा 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 972 रुपया। मतलब कि इस प्रिंसिपल में 972 रुपया जुड़ा होगा तब तो यहाँ पहुँचेंगे। तो हमको पीछे आना है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। चलिए माइनस करते तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो देखिए घटाइएगा तो 0 0, 14 में से दोस्तों 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 5। देखिए प्रिंसिपल आ गया 4500। अब रेट निकाल सकते हैं। देखिए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 324 और ये कितना है दोस्तों एक प्रिंसिपल 45। चलिए निकालते हैं, ये और ये कट गया। देखिए 9 से कटेगा, 9 पंचे 45, 9 तिया 27 और हो जाएगा 9 6 54। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7.2%, जो कि है कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिक बाद में अप्लाई कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाद में ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक दोस्तों कैलकुलेशन में लगाया जाता है, कॉन्सेप्ट में नहीं। एक बार आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ट्रिक जितना चाहे उतना आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ 38 एंड 42 स्टूडेंट। 2 सेक्शन है दोस्तों ए एंड बी, एक में 38 बच्चा है, एक में 42 बच्चा है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोला है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए के बच्चों का जो एवरेज वेट है ये दोस्तों आपको दिया गया है 55 kg और बी का कितना दिया गया दोस्तों, बी का दिया गया आपको 32 kg। इसका एवरेज वेट हम लोगों से पूछा गया क्लास का ओवरऑल वेट क्या होगा। देखिए दोस्तों जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आप उसका रेशियो ले लीजिए। तो देखिए 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 21। इसको 2 पार्ट में बांटिए, 32 kg और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 23 kg। ठीक है, 55 kg हो जाएगा। देखिए एवरेज निकले 32 kg। अब 19 का 23 ज़्यादा है दोस्तों, तो 19 का 23 ज़्यादा है, इसको बांटना है आपको सभी में। 19 कितना हो गया 40। चलिए दोस्तों हम लोग इसको करते हैं 32 kg। देखिए 19 दिया 57 का 7, हाथ में लगा आपका 5, 19 दिया 38, 38 5 43। चलिए दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं दोस्तों, 10 को रहने देते हैं, 10 को ही रहने दे रहे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, फिर 0 4 9 36 बचा दोस्तों आपका पॉइंट लगेगा, फिर आपको 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर अगर पॉइंट लेना पड़ेगा तो पॉइंट आपको यहाँ डालना होगा। ये 10 का भी किस्सा खत्म, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 42.925 kg, जो कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आंसर दोस्तों आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये काफी डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 4%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 120 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%। ठीक है, देखिए दोस्तों एक डीलर था, हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100%, उसको लॉस हुआ है 4% का, फिर उसको जब 120 रुपये ज़्यादा पर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हुआ 8% का। लॉस और प्रॉफिट के बीच में कितना का डिफरेंस है दोस्तों 12% का। और जो 120 जो दिया हुआ है दोस्तों यही 12% के बराबर होता है। तो 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों 10 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों 1000। अब इसी पर इसको 11% का प्रॉफिट कमा रहा है। कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपया और उसमें 100% और आपको उसमें 11% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 111%। 111% ये गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1110, जो कि कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं, अ सम फिक्स्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3040 एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तो 8 पंचे 40% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ठीक है, आपको इससे निकालना है सम क्या होता है 100% के बराबर, 100% का मान निकालना है दोस्तों आपको। तो देखिए 100% का मान निकाल, इधर कितना गुना कीजिएगा, इधर गुना कीजिए आप 2.5 तो 100% बन जाएगा, इधर भी गुना कीजिए 2.5, ये गया 0 खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखिए 25 चौके 100 का तो यहाँ पर डबल 0 आ जाएगा दोस्तों,
बचेगा आपका 1, 25 या 75, 75 और 1 76, तो 7600 आंसर। देखिए दोस्तों ये 100% तो आपका हो जाएगा। 40 का डबल करेंगे तो कितना होगा 80, 80 का आधा और सॉरी 40 का आधा 20 जोड़ेंगे तो 100%, तो कितना होगा दोस्तों 7600, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए दोस्तों, एक बोला है 2675 और एक बोला है दोस्तों आपको 2320, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब डिवाइड किया गया है तो एक में रिमाइंडर 5 बनता है, तो रिमाइंडर 5 माइनस कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 2670 और एक में कितना हो रहा है दोस्तों, एक में हो रहा है 6, माइनस कर लीजिए 6, 2314। चलिए निकालते हैं हम लोग इसका HCF, तो ये हो जाएगा 2314 4 6, फिर दोस्तों ये हो गया 6 में से 1 घटाएं 5, अब यहाँ से हो जाएगा 6 में से 3 घटाएं 3, ठीक है दोस्तों 2314। अब देखते हैं दोस्तों कितना बार में हो रहा है यहाँ, 7 बार में जो है जाएंगे तो 4 चला जाएगा, 6 बार में जाते हैं तो 6 6 36 का 6 हाथ में लगाते हैं, 6 5 30, 30 और 3 33, हाथ में लगा आपका 3, 6 3 18, 3 21, ठीक है दोस्तों। 14 में से 6 घटाएं 8, 10 में से 7 घटाएं 3, 2 में से 1 घटाएं 1, ये तो आ गया दोस्तों 178 दूना 356 होता है, ये तो आ गया। तो कौन क्या रहा होगा दोस्तों, 1 नंबर 178, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 178 से जब 2675 को डिवाइड करते हैं और 2320 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 और 6 आता है, वही होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आंसर 178 आया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगला की ओर। अब दिया दोस्तों स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर प्रति मिनट, द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों काफी क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन टफ थे। तो कितना दिया दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति मिनट, हर 1 मिनट में हमको पूछा गया दोस्तों मीटर पर सेकंड में। तो देखिए दोस्तों 120 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1000 मीटर, और 1 मिनट बराबर दोस्तों 60 सेकंड, तो ये कट गया 2 बार में, कितना गया दोस्तों 2000 मीटर पर सेकंड। ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 ए एंड बी। देखिए दोस्तों ये काफी फेमस पैटर्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था एक, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। देखिए दोस्तों ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या बोला है, बी एंड सी 150 दिनों में, बी एंड सी 150 दिनों में। फिर बोला है दोस्तों, फिर बोला है ए एंड सी 200 दिनों में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, तो तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 600, 120, 150 और 200 का एलसीएम दोस्तों होता है 600। अब निकालते हैं एफिशिएंसी, तो 120 में से 600 को 120 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 3 आगे दोस्तों एफिशिएंसी। अब देखिए दोस्तों हमको ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये तो 2 बार काउंट हुआ है ना, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल गया 5 4 9 9 3 12, ये तो 2 बार सबका काउंट हुआ है, तो 1 बार के लिए डिवाइड करना होगा, ये कितना आ गया 6। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों 6। अब काम कौन करेगा, इन हाउ मेनी डे बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क। बी से करवाना है और टोटल नहीं 2/5 काम करवाना है। तो पहले बी का एफिशिएंसी निकालते दोस्तों, देखिए ए बी सी तीनों का दिया हुआ है 6, ए और सी का कितना है दोस्तों यहाँ पर 3, तो माइनस कर लेते हैं, तो इसका निकल गया 3। अब देखिए बी कितना टाइम लेगा दोस्तों, हमको 600 काम नहीं करवाना है, इसका 2/5 करवाना है, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो काटिए दोस्तों 300 200 बार में कट गया, 5 चौके 40, तो कितना हो गया 40 दूना 80, ये हो गया 80 दिन। तो बी 2/5 ऑफ द वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा दोस्तों 80 डेज में, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या बोला, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। देखिए दोस्तों एक ट्रायंगल बोला गया, एक ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, उसका मेजरमेंट कितना दिया गया आपको, दिया गया 21, 35 और 28, 21 है, 28 है और 35 है। अब देखिए दोस्तों एक सर्कल खींचा गया, और सर्कल जो क्या कर रहा है, तीनों जो इसका जो लास्ट वाला इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो पूछा दोस्तों इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले आप चेक कीजिए कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 21, 28 और 35, देखिए दोस्तों ये एक राइट ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 7 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 3 4 5 तक दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसमें कितना गुना किया गया है 7, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 21 है, ये 28 है, ये आपका 35 है, इस तरह की सर्कल रहा होगा। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से सर्कल रहा होगा। पूछा इसका रेडियस क्या रहा होगा, देखिए दोस्तों रेडियस कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों अगर ये देखिए ये क्या होता है, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनियस। तो देखिए दोस्तों अगर आपको निकालना है राइट ट्रायंगल का ये रेडियस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P + B - h/2। तो देखिए कितना है, P कितना है आपका 28 और ये कितना है 21, 28 कितना हो गया दोस्तों 49, 49 में से 35 घटाइए 2, तो ये होगा दोस्तों 14/2, कितना आएगा ये 7, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों इस रेडियस का मान, जो कि आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, देखिए दोस्तों मार्क प्राइस पर कितना छूट दिया गया 20% का, मतलब कि 1/5, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है आपका मार्क प्राइस और ये है डिस्काउंट, कितना छूट दिया गया है,
तो दोस्तों यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस जो होता है आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो देखिए दोस्तों 5 में से घटा कितना होगा 4। अब 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया दोस्तों, उसको डिस्काउंट देने के बाद कितना बेच दिया 120 रुपया में, चलिए ठीक है 120। तो दोस्तों 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 30 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 150। चलिए मार्क प्राइस हम लोग निकाल दिए 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 120, मार्क प्राइस हमने निकाला 150। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला हमारे क्वेश्चन में, हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। देखिए दोस्तों अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तब उसका प्रॉफिट कितना होता 20%। देखिए दोस्तों प्रॉफिट हम लोग किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। तो देखिए दोस्तों 20% का प्रॉफिट बोला है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब कि 1/5। तो देखिए ये दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपका होता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। देखिए दोस्तों 6 का मान दिया गया 120, ठीक है, 20 से गुना किया गया। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 20, ये कितना हो जाएगा 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है दोस्तों 100 रुपया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएं दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए इसका क्या आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम एज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल। दो आर्टिकल पर दोस्तों डिस्काउंट दिया जाता है, एक का 20% दूसरे का 25% के बराबर है। तो देखिए दोस्तों दो आर्टिकल मान लेते हैं ए और बी, एक पर जो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है दूसरे का 25% के बराबर है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कट गया, तो 5 चौके 20 और 5 25। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 5:4। देखिए ऑप्शन में किसका रेशियो यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, दोनों वस्तु का, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 50 और 40। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर ए का अगर 50 है तो बी का यहाँ पर कितना निकालना है हम लोग 40। तो देखिए दोस्तों इस पर डिस्काउंट दिया गया 20 का, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा 10। तो 50 में से 10 घटाए कितना हो जाएगा 40। और देखिए दोस्तों इस पर दिया गया 25%, तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा इसका 25% दिया गया है इसका ना, तो 20 पर हो जाएगा 40 पर 25% का डिस्काउंट, सॉरी हाँ डिस्काउंट। देखिए दोस्तों डिस्काउंट निकालना था ना, तो इसमें देखिए 10 रुपया आया, तो इसमें देखिए इसका भी कितना आएगा 10। 40 का 25% करेंगे तो 10 रुपया, दोनों का डिस्काउंट सेम आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक भी करके देख सकते हैं, आपका यहाँ पर आंसर यही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों एक आपको यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज, ठीक है, जिसका जो आपका लंबाई जो भी दिया हुआ है इसका डायमेंशन दिया गया है, ये कितना दिया गया है दोस्तों, आपको एक दिया गया 96, एक दिया गया 110 और एक और कितना दिया गया दोस्तों 146। तो दोस्तों पहले यहाँ पर चेक करके देखिए क्या ये एक समकोण त्रिभुज तो नहीं है। काट के देखते हैं दोस्तों, देखिए काट के देखिए हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 55, 2 से काटेंगे तो 73 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। देखिए दोस्तों 48, 55 और 73 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये जो दोस्तों आपका त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसा मानते हैं, इसको ले लीजिए 110 मीटर, ये हो जाएगा 146 मीटर और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 96 मीटर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 120 और 96। और दोस्तों जो एक दूसरा जो दिया हुआ रोम्बस, जो कि दिया हुआ समचतुर्भुज, उसका भी दोस्तों एक दिया हुआ है, उसका एक विकर्ण दिया हुआ है, उसका क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक दिया हुआ है 60, एक हम लोग मान लेते हैं दोस्तों d, जो कि हमको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ से 1/2 का किस्सा तो खत्म, 0 0 खत्म, 6 से 16 बार में। तो देखिए दोस्तों d का वैल्यू कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। 16 दाइए 160 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा 176, जो कि है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप यहाँ पर जब भी आपको एरिया निकालने के बारे में बात आए एक त्रिभुज का, तो पहले आप चेक करके देखिए क्या यह एक समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है तो आपका ये कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। ये दोस्तों 48, 55 और 73 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12। ये तो काफी आसान है दोस्तों। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, बाद वाले का स्क्वायर बटा 9, तो 9 चौक 36, 36 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 144। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 144। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, इसको सॉल्व करना है। देखो सब दिया हुआ 523 गुना, सॉरी प्लस दिया हुआ है 523, फिर दिया गया दोस्तों आपको फिर गुना में 523, फिर दिया गया है दोस्तों आपको डिवाइड में 523। आपसे पूछा गया ये क्या होगा। देखिए दोस्तों
ये तो सिंपली 523, कोई दिक्कत नहीं। इसको से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा आपका 1, और 523 इंटू 523, ये तो 523 ही होगा। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1046। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसका क्या हो जाएगा 1046, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, दो ट्रेन क्रमशः ए एंड बी स्थानों से शुरू होती है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है। जब तक वो मिलते हैं तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं किसी टाइम पर वो ट्रेन ए और ट्रेन बी एक पार्टिकुलर टाइम चलने के बाद दोनों मिली होगा, लेकिन दोस्तों एक ट्रेन जो है दूसरे से कितना ज़्यादा चल गया 110 मीटर, ठीक, सॉरी 110 किलोमीटर यहाँ पर बोला है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं टी है ये टाइम फॉर मीटिंग, तो एक ट्रेन चला होगा 60 टी का दूरी और दूसरा ट्रेन चला होगा 50 टी, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 110 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 10 टी, तो यहाँ जाएगा 110, ये कट गया ये कट गया, तो ये 11 आवर में कट जाएगा दोस्तों। टी कितना आ गया 11 आवर, मतलब कि दोस्तों 11 आवर में वो दोनों ट्रेन का मीटिंग हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक ट्रेन चला है 60 टी, देखिए डिस्टेंस निकालना है, एक ट्रेन चला है 60 टी 60 × 11 और दूसरा ट्रेन चला है 50 × 11, दोनों चले 11 घंटे, तो दोनों कितना दूरी तय किए वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 660 और ये हो जाएगा दोस्तों 550, तो 6 5 11, 6 5 11 1 12, 1210 हो जाएगा दोस्तों टोटल दूरी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर होगा 1210। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका अनुपात कितना दिया गया 9:5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, चलिए ठीक है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी, ठीक है दोस्तों। देखिए एक को हम लोग मान लेते हैं 9x, x पे वेरिएबल है, और b मान लेते हैं दोस्तों, ये b मान लेते हैं 5x, सॉरी। तो देखिए दोस्तों a में कितना जोड़ा गया है, a में 8 जोड़ा गया है, a में 8 जोड़ा गया है, और b में कितना घटाया गया दोस्तों, b में आपका घटाया गया है 4, ठीक है। तो दोस्तों अब रेशियो कितना हो गया है, रेशियो अब आपका हो गया है 2:1, बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, x ये हो गया 10x और ये हो गया 8, तो इसको इधर कीजिएगा दोस्तों 16, 10 में से 9 गया x, x का वैल्यू कितना आ गया 16। आपसे पूछा है द लार्जर नंबर, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या दोस्तों ये वाला 9x, तो 9 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 9 × 16, ये कितना हो जाएगा 144, ये होगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों 144, छोटी संख्या बोलता है दोस्तों तो हम लोग ये निकालते हैं 5 × 16 जो कि होता है 80, ठीक है। नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, विघ्नेश स्पेंड 42% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विघ्नेश है वो फूड पर कितना दोस्तों खर्च कर रहा है 42%, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है हाउस रेंट पर कितना कर रहा है, हाउस रेंट पर कर रहा है 16%। और देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहा है दोस्तों 17%, और क्या सॉरी 11% बोला है, और बोला कन्वेयंस ये कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, इस पर कर रहा है 7%। टोटल कितना खर्च कर दोस्तों 42 16 हो गया 58 58 11 हो गया आपका 69 और 7 76% दोस्तों वो खर्च कर दिया, तो कितना बचा रहा है 24%, ठीक है। 24% का सेविंग हो रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, बट ड्यू टू सम फैमिली फंक्शंस ही हैज टू बोरो 12,000 फ्रॉम ए फैमिली लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ 18,000। देखिए दोस्तों 18,000 खर्च करना था उसको, ठीक है ना, लेकिन उसमें से 12,000 रुपया उसको किसी से उधार लेना पड़ा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है 18,000 माइनस 12,000 कितना हो गया 6,000। तो ये जो 24% है दोस्तों ये 6,000 के बराबर होगा। आपसे इसमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द मंथली सैलरी, मंथली सैलरी दोस्तों कितना होगा 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 6,000/24 × 100, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले 4 से काट लीजिए, देखिए 4 × 24, 4 से 25 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 6 से 10 बार में, सॉरी 1000 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों 25,000। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन कौन सा है देखते हैं हम लोग, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25,000 रुपया, जो कि इसका टोटल मंथली सैलरी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 4 6 8 एंड x इज 7। देखिए 4 + 4 4 8 4 6 8 12 x, 4 6 8 12 और x, इसका जो दोस्तों एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज कितना दिया गया है, ये दिया गया आप लोगों को 7। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों 7 × 5 = 35, 35 12 8 20, 20 से 26, 26 - 4 ठीक है, कितना हो गया 30, तो 35 - 30 ये कितना हो गया 5, x की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला है, द एवरेज ऑफ x + 9 + 13 15 एंड y इज 9। देखिए दोस्तों अगला बोला है x, फिर 9 13 15 y, 9 13 15 y,
इसका जो एवरेज दिया गया है दोस्तों, ये आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 9। चलिए देखिए एक्स का वैल्यू तो 5 ला चुके हैं आप, यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों वाई की वैल्यू, तो 9 5 45, तो ये होगा 15 5 20, 13 9 कितना हो गया दोस्तों 22, 20 पर 22 हो गया आपका 42, ठीक है। इसमें से माइनस कर लीजिए 3। आपको पूछा है क्या 2x माइनस 3 वाई की वैल्यू, तो 2x माइनस एक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 3, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, ये कितना हो गया दोस्तों 1। कौन सा है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्या बोला है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम इज 3762, देन द सम इज। देखिए दोस्तों रेट कितना दिया गया आपको 9%, 9/100। तो देखिए दोस्तों प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 100/100, रेशियो 109, और 2 साल के लिए बोला तो हम लोग दोस्तों 2 बार लेंगे। चलिए निकालिए कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, इसका दोस्तों स्क्वायर करना है तो 109 गुना 109 कर लीजिए आप। तो देखिए ये हो जाएगा 9 9 81, 0 0 0 1 0 9, 9 9 18 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया 11,881। कितना का इंटरेस्ट मिला दोस्तों आपको 1 8 8 1, 1881 का। और क्वेश्चन में कितना दिया गया दोस्तों, इसका मान दिया गया है 3762। ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान कितना है दोस्तों 2 रुपया, तो आपको निकालना, ये तो हमारा प्रिंसिपल है। तो 10,000 का मान तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा 20,000। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला है द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए बी सी 5 ईयर अगो, ठीक है। अभी देखिए जो प्रेजेंट में जो होगा, प्रेजेंट के बारे में देखिए अभी बात नहीं कर रहा है। अब बोला है प्रेजेंट से 5 साल पहले 5 ईयर अगो ए बी सी तीनों का जो अनुपात था दोस्तों 4:5:7 है, ठीक है। और सम कितना दिया गया दोस्तों 135 साल। ये कब कह दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट है, सॉरी दोस्तों ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है, अभी का दिया हुआ है 135, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेज ऑफ बी एंड सी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद बी और सी का एज का सम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए हम लोग चलते हैं 1 बाय 1। देखिए दोस्तों आज से अभी देखिए 5 साल पहले रेशियो ये था, तो 5 साल के बाद सभी कोई बड़ा हुए होंगे, 5 5 5 5 3 साल। तो दोस्तों अगर हमको पीछे जाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 15 साल, तो ये कितना हो जाएगा सम तीनों का 120। चलिए देखिए 5 4 9 9 7 16। देखिए दोस्तों 16 का मान कितना दिया हुआ है 120 साल। तो हमको बी और सी से मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए बी का मान कितना हो जाएगा, बी का 5 दिया हुआ ना दोस्तों, तो ठीक है। तो 120 16 गुना 5, तो काट के देखते हैं 4 चौके 16, 8 से कट जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 और 8 से 15 बार में, तो 15 5 75, 75/2 कितना हो गया दोस्तों 37.5। तो देखिए दोस्तों बी का एज आ गया। अब हमको सी का चाहिए, तो देखिए दोस्तों सी का कितना दिया हुआ है 7, तो 120/16 इंटू 7, 8 दूनी 16, 8 से 15 बार में, 15 7 105, 105/2 ये कितना हो गया दोस्तों 52.5 ईयर, ठीक है। ये दोनों का हम लोग एज निकाल लिए हैं 52.5 ईयर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब प्रेजेंट में आएंगे 5 साल के बाद, तो इसका एज कितना हो जाएगा 42, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 57। फिर 3 साल और आगे चाहिए, 3 साल और आगे जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 45.5, ये कितना हो जाएगा 60.5। दोनों को जोड़िए दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बी और सी का एज आ गया, तो कितना हो जाएगा आपको 106 ईयर, जो कि है कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 106 साल, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नंबर्स आर इन द रेशियो 4 9 एंड 13 एंड देयर एलसीएम इज 1340। देखिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं तीनों नंबर क्या है 4x है, फिर क्या है 9x है, और एक और संख्या क्या है दोस्तों आपका है 13x, ठीक है। हमको तीनों का एलसीएम कितना दिया गया दोस्तों, तीनों का एलसीएम दिया गया हमारा 2340। अच्छा देखिए दोस्तों x का मान कैसे आएगा, यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2340/4/9 13, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं हम लोग कितना से कटता है। देखिए दोस्तों 4 पंचे 20, फिर यहाँ 4 8 32, फिर ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 9 पचे 45, 5 आ गया दोस्तों। सब एक संख्या आ गया दोस्तों, पहला संख्या आपका 20 होगा, दूसरा आपका 45 होगा, ये हो गया आपका 65। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है संख्या, वह बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड करे। ऑप्शन में देखिए आपको दिखाई दे रहा है डी जो है 5, यही तो दोस्तों इसका एचसीएफ होगा। देखिए 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जो कि है आपका 5। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या बोला है, अ मैन सेल 2 आर्टिकल एट 9180 ईच। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में सेलिंग प्राइस आपका सेम है, दोनों का सेम है। एक को दोस्तों 8% गेन पर और दूसरे को 15% के नुकसान पर, 8% के गेन पर प्लस, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2/25।
तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 25, ये हो जाएगा 27। गेन हुआ है तो यहाँ पर प्लस होगा, और दोस्तों दूसरे पर 15% का नुकसान हुआ है, 15% का मतलब दोस्तों 3/20, तो कितना हो जाएगा 20/17। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस को हमको सेम बनाना होगा क्योंकि दोनों को तो सेम प्राइस पर बेचा है, इसको आप 17 से गुना कीजिए, इसको 27 से, टोटल को दोस्तों, टोटल इक्वेशन को। तो अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस सेम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपका बनेगा ये बनेगा 25 गुना 17, 27 गुना 17, और ये कितना हो गया दोस्तों 20 गुना 27, और ये हो गया दोस्तों 17 गुना 27। सेलिंग प्राइस हम लोग बराबर कर लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितना का अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए 17 है, दोनों में कॉमन है, आपको माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है दोस्तों। तो 17 दिख रहा है कॉमन, 27 माइनस 25 2, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखा रहा है 27, 20 में से 3 घटाइएगा आपको तो क्या दिखेगा 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको। अच्छा यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अच्छा इसको इसमें से घटाना है ना, सेलिंग प्राइस इसमें से घटाना है दोस्तों। तो 17 माइनस 20 से 20 घटाएगा तो -3, कितना हो जाएगा दोस्तों 27 6 का से -3, इसको घटाइए, 11 में से 4 घटाएं 7, और फिर 7 में से 3 घटाएं 4, ये -47, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। अब देखिए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ये पता चल गया कि आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है सौदा। अब निकालना है कि रुपया में कितना हुआ, देखिए आपने सेलिंग प्राइस लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना था दोस्तों 27 गुना 17, इसका मान कितना रह गया है रुपीज़ में, रुपीज़ दिया 9180, ठीक है दोस्तों। एक का मान कितना होगा 9180, 27 गुना 17, आपको निकालना 47 का मान दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काट के कितने बार में कट रहा है, देखिए दोस्तों काट के यहाँ पर देखा जाए 17 5 85, 17 चौके 68, 27 गुना 54, तो ये कितना होगा दोस्तों 940, तो 940 का नुकसान हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 25 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज बाई 5%, ठीक है दोस्तों 5% का मतलब 1/20, तो प्राइस देखिए दोस्तों 20 से 21 हो चुका है, और सेल जो दोस्तों कम हो गया, ये कितना हुआ डिक्रीज बाई 16%, ठीक है -16%। इसके फ्रैक्शन बोले दोस्तों 4/25, तो पहले 25 था, अब कितना हो गया दोस्तों 21। तो देखिए दोस्तों रेवेन्यू कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 500, ये हो गया 441, पहले से कितना कम हो गया दोस्तों 59 कम हो गया, निकालना परसेंट में तो 59/100 × 100, ये कट गया, ये कितना होगा 11.8, देखिए दोस्तों 11.8 हो जाएगा, तो 11.8% का डिक्रीज हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, कोई भी ऑप्शन नंबर नहीं है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 11.8%, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट 25 क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले सेशन में।